वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। CHSE CBSE बोर्ड सबके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, बहुत सारा वीडियो चैनल में है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को जाकर। तो ये एक ऐड होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे और एडवांस लेवल में भी नीट के लिए या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी, MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अदर फ्रेंड्स को जो सब देखेंगे और बायोलॉजी के बारे में डिटेल्स जान पाएंगे। एग्जाम प्रिपरेशन होने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो ध्यान से देखिए। तो चलो टाइम वेस्ट मत करके स्टार्ट करते हैं। पार्चुरेशन का मतलब है चाइल्ड बार्थ। चाइल्ड का जो बार्थ होने का प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 मंथ। ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसका नाम है जेस्टेशन पीरियड, एंड जेस्टेशन पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ है, जिसको 3 ट्रिमिस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रिमिस्टर, सेकेंड ट्रिमिस्टर एंड थर्ड ट्रिमिस्टर। हर एक ट्रिमिस्टर का 3 मंथ होता है, तो टोटल हो गया 9 मंथ। तो जब प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म होता जाता है, लास्ट मंथ में विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होता है। यूटेरस विगरसली मतलब बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी का एंड में, कॉजिंग एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, जिसके वजह से फीटस एक्सपेल होता है, मतलब रिलीज होता है, जिसका प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखो, पार्चुरेशन प्रोसेस एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है। न्यूरो मतलब न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है जो कि यूटेरस से जाकर ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर सिग्नल देता है, मोस्टली पोस्टेरियर पिट्यूटरी को। एंड यू नो पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरल सिग्नल ये रिसीव करेगा एंड इट इज़ डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय ब्रेन, दैट इज हाइपोथैलेमस। इसलिए ये जो सिग्नल जाता है पार्चुरेशन के लिए, ये एक न्यूरल सिग्नल है। एंड जाने के बाद क्या होता है, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टोर होकर रहता है, वो हार्मोन सिक्रेशन होता है। एंड ऑक्सीटोसिन इज द मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड इन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तुमको याद रखना है। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ एंड न्यूरल सिग्नल का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसलिए ये दोनों मिलकर इसको हम बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये तुमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन ये जो सिग्नल एंटर होगा ये माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन करेगा। जो सिग्नल जाएगा, जो फीटस जो सिग्नल देगा, सेकेंड पॉइंट देखो, द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो पार्चुरेशन होने के लिए जो सिग्नल आता है वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आता है एंड प्लेसेंटा से भी आता है। प्लेसेंटा किसका पार्ट है, मदर का पार्ट, एंड फीटस, दोनों का मिलाकर जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल के थ्रू ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये जो दोनों का जो सिग्नल आएगा पार्चुरेशन के लिए, तो थोड़ा माइल्ड कंट्रैक्शन होगा, यूटेरस थोड़ा हल्का सा कंट्रैक्शन होगा, जिसको बोलते हैं फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये तुमको याद रखना है, व्हिच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन कॉल्ड फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स जब जाकर ब्रेन में रीच करेगा तब जाकर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये जो फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर करेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर पार्ट है मदर का, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जब फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर करेगा। ओके, नेक्स्ट,
ऑक्सीटोसिन इज नोन एज चाइल्ड बार्थ हार्मोन, इसलिए ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बार्थ हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये डिलीवरी में या पार्चुरेशन में हेल्प करता है। उसके साथ और एक हार्मोन यूज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन, ऑल्सो हेल्प्स इन पार्चुरेशन। रिलैक्सिन सिक्रेशन होता है ओवरी से, याद रखो। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, बट रिलैक्सिन सिक्रेट्स फ्रॉम ओवरी। स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का 3 स्टेज है। एक है डाइलेशन जिसमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में फीमेल का एब्डोमेन क्रैम्प होता है। उस टाइप का क्रैम्पिंग जब होता है डिलीवरी का एंडिंग में, प्रेगनेंसी का एंडिंग में, तो उसको डाइलेशन कहते हैं। और क्या होता है, सर्विक्स डायलेट हो जाता है, मतलब सर्विक्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है क्योंकि पार्चुरेशन के टाइम में चाइल्ड का रिलीज एक्सपल्सन होगा, इसलिए पहले से ही वो वाइड हो जाता है, जिसको हम सर्विक्स डायलेट कहते हैं। ये हो गया डाइलेशन, ये फर्स्ट फेज है पार्चुरेशन का। सेकेंड फेज है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन फेज में क्या होता है, बेबी रिलीज होता है। द डिलीवरी ऑफ द फिटस इज कॉल्ड एक्सपल्सन। देन थर्ड, आफ्टर बर्थ, डिलीवरी होने के बाद जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है फिटस का, उसके साथ प्लासेंटा, ये दोनों निकलते हैं और ये प्रोसेस को हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। याद रखो, ये एक्सपल्सन के बाद होता है, या फिर यू कैन से लास्ट फेज ऑफ पार्चुरेशन। देन डिलीवरी अकर्स थ्रू बार्थ कैनाल, डिलीवरी बार्थ कैनाल देकर होता है। बार्थ कैनाल क्या है, जो वाजाइना है, वाजिनल का एक कैनाल है, वो टोटल वाजाइना एंड जो सर्विक्स का कैनाल है, सर्विकल कैनाल, ये दोनों मिलकर बार्थ कैनाल बनाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, नीट में बहुत बार आया है। डैश एंड डैश कंबाइन टू फॉर्म बार्थ कैनाल, यू कैन राइट vagina and cervical canal combined to form birth canal. Cervix is the neck of the uterus, यूटरस का लास्ट नेक पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। सर्वाइक उसका एक कैनाल है जिसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो आकर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है यूटेराइन एंडोमेटेरियम के ऊपर, मायोमेटेरियम के ऊपर। तो मायोमेटेरियम में स्मूथ मसल है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन होने से फिर से फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, एंड ड्यू टू दैट रिफ्लेक्स ऑक्सीटोसिन फिर से रिलीज होता है। तो ग्रेजुअली ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज होने का प्रोसेस है वो ट्रिगर होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसके वजह से फिटस का रिलीज होता है, मतलब फिटस डिलीवरी होता है। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस से निकलता है। सून आफ्टर एक्सपल्सन, एक्सपल्सन होने के बाद द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, मतलब मैंने जो अभी बोला आफ्टर बर्थ, तो एक्सपल्सन होने के इमीडिएट 10 से 20 मिनट के अंदर प्लासेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो सब है वो सब निकलता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ओके, नेक्स्ट, अब हम लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस, देन इट रिलीज फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। You know, in female one pair of mammary gland present, and in mammary gland milk synthesis occurs by the help of prolactin hormone, and milk eject from the mammary gland during from ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है मिल्क इजेक्ट करना, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है मिल्क सिंथेसिस करना। तो चलो लैक्टेशन के बारे में डिटेल्स जानते हैं। मामरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो, मामरी ग्लैंड नॉर्मल साइज होता है अदर टाइम में, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में ये डिफरेंशिएट होता है, इसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, मिल्क सिंथेसिस होता है। व्हेन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। जब प्रेगनेंसी का एंड टाइम में ये प्रोलिफरेट होकर मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रोम। इनिशियल 4 से 5 दिन जो मिल्क सिक्रेशन होगा मामरी ग्लैंड से, उसको कोलोस्ट्रोम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। जो कोलोस्ट्रोम है ये थोड़ा येलोइश कलर है एंड इनिशियल मिल्क है, इसमें बहुत सारा एंटीबॉडी होता है, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इनॉट इम्यूनिटी बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द मदर। ये मदर से आता है, इसलिए इसको इनॉट इम्यूनिटी कहते हैं। सॉरी, इनॉट इम्यूनिटी नहीं, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि मदर से ये डायरेक्ट आता है। एंड ये जो कोलोस्ट्रोम में एक इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए।
This antibody only present in mother milk, that is initial mother milk, called colostrum. Colostrum contains several antibodies, example ब्रैकेट में लिखा है IgA. लैक्टेशन इज रेगुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. मैंने पहले बोल दिया लैक्टेशन दो हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है, एक है प्रोलैक्टिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन. ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन 6 मंथ. लैक्टेशन मतलब डिलीवरी होने के बाद 6 मंथ तक चलेगा. 6 मंथ तक मामरी ग्लैंड से कॉन्टिन्यूसली मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होगा. दिस पीरियड इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड. बेनिफिटेड टू बोथ मदर एंड चाइल्ड. लैक्टेशन बोथ मदर एंड चाइल्ड दोनों को बेनिफिट करेगा, क्योंकि मिल्क सिंथेसिस होने से ब्रेस्ट कैंसर जो होने का चांस है वो कम हो जाएगा. एंड मामरी ग्लैंड का जो मसल्स है वो भी मतलब मेंटेन होकर रहेगा. एंड चाइल्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम है, इम्यूनिटी है. एंड यू नो द मदर बॉडी इज द बैलेंस्ड डाइट फॉर द फीटस, फॉर द बेबी. तो बेनिफिटेड टू बोथ मदर एंड चाइल्ड होगा. नेक्स्ट कुछ टर्म हम जानेंगे. पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है गैलेक्टोरिया. गैलेक्टोरिया का मतलब है टीन्स ब्रेस्ट मिल्क मेक मिल्क. टीन एज में ब्रेस्ट में अगर मिल्क सिंथेसिस हुआ विदाउट प्रेगनेंसी, याद रखो विदाउट प्रेगनेंसी, एक बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड गैलेक्टोरिया. ओके. देन गैलेक्टोपोइसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन. मिल्क सिक्रेशन मेंटेन करने के लिए जो प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है, एंड प्रेगनेंसी जो लैक्टेशन पीरियड में मिल्क सिक्रेशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको गैलेक्टोपोइसिस कहते हैं. देन लैक्टोजेनेसिस मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन होने का जो प्रोसेस है उसको लैक्टोजेनेसिस कहते हैं. ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि मेडिकल एंट्रेंस में बहुत बार आता है, तो आपको याद रखना है. देन प्रोलैक्टिन इज कॉल्ड मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, प्रीवियसली वी डिस्कस्ड. ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. ये दोनों नीट के लिए इम्पोर्टेंट है. इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन भी लैक्टेशन में या फिर मामरी ग्लैंड का ग्रोथ में हेल्प करते हैं. देखो क्या लिखा है, मामोजेनेसिस. मामोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मामरी ग्लैंड, और मामरी ग्लैंड फॉर्मेशन होने का, डेवलप होने का, डिफरेंशिएट होने का प्रोसेस. ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं. आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल का जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होता है. क्यों होता है, ड्यू टू इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. दिस हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मामरी ग्लैंड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मामोजेनेसिस. तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म. तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे. ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का. नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मेरा नाम है प्रियरंजन त्रिपाठी. माय यूट्यूब चैनल इज़ प्रियरंजन त्रिपाठी इज़ बायोलॉजी. मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. तो आज के लिए रहता हूँ. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.